नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और उसी बीच आज का अपडेट जो है बहुत बेहतर अपडेट है। और बहुत सारे बच्चे चिंतित हैं इस बात को, जब से बात आयोग में भी आयोग के बाहर भी और आयोग में भी बात चल रही है। सभी बच्चे बहुत परेशान हैं। यूपी ट्रिपल एस से आयोग वीडियो भर्ती रद्द, मतलब क्या वीडियो भर्ती रद्द होगी, क्वेश्चन मार्क को पर ध्यान दो कि क्या ऐसा हो सकता है। सोलवर गिरफ्तार, ठीक है। अब क्या होगा, यानी आगे क्या होने वाला है, अब इस पर देखते हैं। मगर ये घटना है कब की, क्या घटना है, क्या सोलवर वाकई में गिरफ्तार हुए हैं, क्या सोलवर थे, क्या इस बार फिर भर्ती में धांधला हुआ है। अगर इस बार भर्ती में धांधला हुआ तो इसी की वजह है कि बहुत सारे बच्चों को मेरिट से बाहर कर दिया गया। बहुत सारे बच्चों के नंबर ज़्यादा होने के बाद भी बहुत सारे बच्चों को डीबी के लिए नहीं बुलाया गया, डीबी में शॉर्ट टेस्ट नहीं किया गया। क्या है पूरा माजरा, क्या है गड़बड़ी, क्या इस बार निष्पक्ष भर्ती नहीं हुई। तो इन सब पर हम गौर करने वाले हैं। और क्या है ये देखिए, माजरा पूरा है। ये देखिए प्रयागराज की खबर है, कहाँ की, लखनऊ ओब्लिक प्रयागराज, यानी कि आशीष ने सोलवर बैठा पास की थी वीडियो की परीक्षा। देखिए भैया, हो गया काम। लखनऊ प्रयागराज यूपी ट्रिपल एस की तरफ से जून 2023 में हुए ग्राम विकास अधिकारी वीडियो परीक्षा सोलवर की मदद से पास करने वाले 2 लोगों को पकड़ा गया है, यानी कि 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। ठीक है, जून में हुआ था पेपर। शुक्रवार को पिकअप भवन, यानी शुक्रवार का मतलब आप समझ रहे हो, शुक्रवार यानी कि आप समझ रहे हो शुक्रवार का मतलब 17 तारीख को, ठीक है, अधीन सेवा चयन आयोग के ऑफिस में दस्तावेज सत्यापन के लिए सफल अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। बायोमेट्रिक और आइरिस का मिलान नहीं होने पर दोनों को पकड़ा गया है। इसमें प्रयागराज के खुल्दाबाद, कहाँ की बात है, खुल्दाबाद का आशीष कुमार, कहाँ कौन है, आशीष कुमार, ठीक है, आशीष कुमार शामिल हैं। वही तीसरा आरोपी चकमा देकर भाग निकला। इन 2 पकड़ लिए हैं, 2 पकड़े गए थे और तीसरा जो है भाग निकला। पिकअप भवन में शुक्रवार को सत्यापन के दौरान आजमगढ़ गोविंदपुर निवासी सुंदर यादव और प्रयागराज खुल्दा निवासी आशीष कुमार को पकड़ा गया, जिनका चयन लिखित परीक्षा के बाद ग्राम विकास अधिकारी के पद पर हुआ था। सत्यापन के वक्त आशीष सुदर्शन के बायोमेट्रिक और आइरिस के भिन्नता पाई गई। पूछताछ किए जाने पर दोनों ने सोलवर बैठाने की जानकारी अधीन सेवा चयन आयोग के अधिकारियों को दी। ठीक है, चेकिंग में फिरोजाबाद निवासी अनूप कुमार के भी सोलवर बैठाने का पता चला। यानी कौन है ये, आपके अनूप कुमार हैं, ठीक है भैया, अनूप कुमार, ठीक है। लेकिन वह चकमा देकर पिकअप दफ्तर से भाग निकला। इंस्पेक्टर विभूति खंड सुनील सिंह ने बताया कि आशीष और सुदर्शन को हिरासत में लिया गया है और यूपी ट्रिपल एस के कर्मचारी ऋषभ ने जानकारी दी। ठीक है, अब आप ये देखिए, क्या इस बार जब ये 2 पकड़े गए, ये घटना कब की है। जैसा आपको पता है 17 कब की बात है, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसा तुम्हें पता है कि 4065 यानी कि 1953 पद के लिए 4065 कैंडिडेट को बुलाया गया था। 4065 कैंडिडेट बुलाया गया था, जिसमें 17 तारीख को जो है सेकेंड मीटिंग में अनुपस्थित छात्रों को बुलाया गया था। अनुपस्थित छात्रों को यहाँ पर बुलाया गया था अनुपस्थिति में, ठीक है। और उसी बीच इन बच्चों ने सोचा होगा, जो भी बायोमेट्रिक वाले थे, इन्होंने पहले अपना सत्यापन नहीं किया होगा, तो इन्होंने सोचा कि सेकेंड शिफ्ट में चले जाएंगे, जिस समय पर सब अनुपस्थित छात्रों का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और उसी समय जो है, एक तो आइरिस बायोमेट्रिक, जब आपका पेपर हुआ था तो बायोमेट्रिक भी हुई थी, ठीक है, आइरिस भी हुई थी। तो ये दोनों चीज़ें जो थी उस समय पर चेकिंग की गई थी। ये जो थी दोनों चीज़ें चेकिंग की गई थी, और जिसके चलते जो है चेकिंग के दौरान उसी को मिलान करने के लिए जो है अब बायोमेट्रिक हुई और आइरिस हुई, तो वो मैच नहीं करी। इस वजह से जो है आयोग को थोड़ी संशय हुई इनके ऊपर। आयोग ने क्या काम करा, इनको बुलाकर पूछताछ करने पर पता चला गया कि इन्होंने पूरी बात कही कि हाँ जी, हमने सोलवर बिठाया था और सोलवर बिठाने के बाद जो है हमने परीक्षा ये पास की है। तो अब आप ये देखिए, कहीं अब क्वेश्चन जो चल रहे हैं, अब बच्चों के दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या क्वेश्चन चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि मेरिट में ज़्यादा अंक पाने पर भी डीबी में नहीं बुलाया गया, में नहीं शॉर्टलिस्ट हुए, इसका एक यही कारण तो नहीं है। दूसरा ये, क्या फाइनल मेरिट
ज़्यादा बढ़ेगी, जब 2 पकड़े गए तो और भी कुछ दिक्कत हुई होगी। तीसरा बात यह है, क्या भर्ती रद्द होगी, क्या भर्ती रद्द होगी? तो देखिए इसका सबका खुलासा अगर हम बात करें तो डी भी हो चुका है, डी भी हो चुका है, ठीक है। जांच होगी, अभी इन तीनों से पूछताछ होगी। कौन कौन है? एक तो आपके कौन है, आशीष है, एक कौन है भैया, एक तो है आशीष जी जिनसे आपकी बात होनी है, ठीक है, कि क्या बात है, और दूसरे सुदर्शन यादव, और तीसरे जो हैं वो कौन है, अनूप। तो ये 3 लोगों से आशीष, सुदर्शन और अनूप से बात होगी। अभी अनूप हिरासत में नहीं है, मगर अनूप को भी पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। जब अनूप को पता चल गया, गाँव को पता चल गया, तो इसे भी हिरासत में लिया जाएगा, इस कैंडिडेट को। और फिर उसके बाद में अगर और भी ज़्यादा कैंडिडेट पाए गए, इसमें ज़्यादा कैंडिडेट पाए गए, फिलहाल में ज़्यादा होंगे नहीं, ये 2-3 की बात है इसमें, और नहीं अगर ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो भर्ती पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और भर्ती जो है ये क्या है, भर्ती रद्द नहीं होगी, भर्ती रद्द नहीं होगी, ठीक है भैया। तो आप ये मत डरो, बहुत सारे बच्चे मुझसे यही क्वेश्चन कर रहे थे जो मैंने थंबनेल पे लिखा था, भर्ती कैंसिल हो रही है क्या, भर्ती रद्द। तो भर्ती रद्द नहीं होगी, इनके ही कागजों को जो है इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा, और इनको जो है जो भी कार्रवाई आयोग करेगा जिनके प्रति, ठीक है, पुलिस प्रशासन आयोग जो भी करवाना चाहे, जो भी धाराएं इन पर लगें, ठीक है, या जो भी इनके ऊपर प्रतिबंध लगे वही होना है, ठीक है। और कुछ बहुत सारे प्रश्न जो है बच्चों के दिमाग में चल रहे हैं इस खबर से। अब यह बायोमेट्रिक आइरिस मिलान में पकड़ा गया, 2 आरोपी हिरासत में, तीसरा भाग निकला। तो ऐसी जब खबरें जब बच्चे पढ़ेंगे तो क्या होगा भाई, क्या UP-SC की परीक्षाओं से विश्वास उठता हुआ नजर आएगा? मगर नहीं, ये भी UP-SC का एक बहुत बड़ा एक्शन है कि ये 3 पकड़े गए हैं, क्योंकि ये 17 तारीख के सेकेंड लिस्ट में ही, सेकेंड मीटिंग में ही आए होंगे पक्का, क्योंकि इसमें इन्होंने मीटिंग का खुलासा नहीं किया है, और सेकेंड मीटिंग में आए होंगे क्योंकि सेकेंड मीटिंग में अनुपस्थित छात्रों को भी बुलाया गया था। तो इन्होंने सोचा होगा पहले जिस डेट में इनका होगा उस डेट में इन्होंने नहीं कराया होगा बायोमेट्रिक, जिससे कि पकड़ा जाए। इन्होंने सोचा होगा लास्ट में जो कराएंगे तो ज़्यादा कोई गौर नहीं करेगा, परंतु गौर का मतलब क्या है तुम समझते हो भाई, प्रशासन तो प्रशासन ही है, आपको पकड़ लेते कि कितनी बड़ी धांधली चल रही है। इस बार ये 2024 जो आया है ना, ये 2024 जो आया है, ये लीप ईयर नहीं आया है, ये लीक ईयर आया है, तो इसमें भी धांधली पकड़ी गई है। बताइए क्या है? तो अब इन चीज़ों पर जो है ज़्यादा गौर की जा रही है, आयोग ने भी कहा है। तो भैया जो भी बच्चा अगर ऐसा करता है तो फिलहाल में ना करें, क्योंकि अपनी मेहनत से भर्ती हुई है, ऐसे ना करो, क्योंकि ऐसा करोगे तो तुम्हारे 1-2 के चलते जो है पूरी भर्ती पर शंका हो जाती है, पूरी भर्ती से निराशा होती है, ठीक है। पूरी भर्ती को शक के नज़र से देखा जाता है। साथ ही साथ मेहनत करने वाले जितने बच्चे होते हैं वो हताश हो जाते हैं कि भाई सोलवर उठाए जा रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा, तो उनका भी मनोबल जो है डाउन हो जाता है। इसलिए प्लीज़ आप ऐसा ना करें, कोई किसी के दिमाग में चला, अपनी मेहनत के दम पर पास होइए, अपनी मेहनत के दम पर सिलेक्शन लीजिए, और इससे बढ़ के क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए, जैसे भी कोई और खबर मिलती है हम आपको अवगत कराएंगे। सेकंड लिस्ट से जुड़ी कोई खबर हो तब भी, कोई भी कैसी भी खबर अगर आपको हमें मिलती है तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। परंतु आपको कैसे मिलेगी वो खबर, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।